तो निश्चित तौर पे आपसे अपना पक्ष रखते। वो सही नहीं है, क्योंकि अगर वो सही रहते तो जॉनसन लकड़ा के अकाउंट में पैसा नहीं जाता। अगर ज़मीन जनरल किस्म की रहती तो जनरल जॉनसन लकड़ा उसके भाइयों के अकाउंट में और कैश पैसा नहीं दिया जाता। इसका सारा प्रमाण है मेरे पास। और मैंने जिन जिन कार्यालयों में लिखा था, कुछ कार्यालयों से मुझे थी रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स की मांग हुई, मैंने वहाँ जाकर जमा किया है। और कुछ कार्यालयों से सूचना का अधिकार के वजह जो सरकारी नियम है उसके हिसाब से कुछ पैसे जमा करने का भी आदेश हुआ, मैंने उसको भी किया है। और मैं उन कार्यालयों में गया था, लेकिन अभी विधानसभा सत्र चल रहा है। विधानसभा सत्र के चलते अधिकतर मैक्सिमम जो ऑफिसर हैं वो टेबल पे नहीं हैं। तो सत्र के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको इसका सारा जवाब मिलेगा। सत्र के बाद इस पर हम लोग पूर्णतः कार्रवाई करेंगे। मेरे द्वारा उपलब्ध कराए कागजातों से भी वो सभी संतुष्ट हैं। जो उसे उन्होंने पत्राचार करके मुझसे कि आपने ये जो आरोप लगाया है इसके संबंधित में डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, तो मैंने एनआईसी का डॉक्यूमेंट और सारा डॉक्यूमेंट भी मैंने जमा किया है। और उस पर पत्राचार करके उन्होंने मुझसे पत्राचार करके सारा डॉक्यूमेंट्स मांगा था। मैंने भी पत्राचार के द्वारा और डायरेक्ट भी जाके सभी जगह कागजात रिसीव करा दिए हैं। और सेशन के बाद चूँकि और सूचना के अधिकार से भी 2-3 जगह से मुझसे सरकारी नियम के अनुसार प्रति पन्ने का पैसा का डिमांड किया गया, मैंने जमा करा दिया है। अब सेशन के बाद निश्चित तौर पर उसे जवाब मिलेगा तो फिर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर PIL करने पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जॉनसन लकड़ा को, इसमें जॉनसन लकड़ा के खाते में भी पैसा गया है। मैंने तो कहा अब लाखों में, एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लाखों में, ये नहीं कि 1-2 लाख रुपए नहीं, लाखों में उसके जॉनसन लकड़ा के अकाउंट में भी पैसा गया। अगर जॉनसन लकड़ा की ज़मीन नहीं थी तो फिर आपने उसके अकाउंट में पैसा क्यों डाला? अगर ज़मीन जनरल नेचर की थी तो फिर जॉनसन लकड़ा के अकाउंट में पैसा डालने का क्या मतलब है? इन सारी बातों से मैंने सबको अवगत कराया है। और निश्चित तौर पर सेशन के बाद इस पर बड़ी कार्रवाई। धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। कई तरह से धमकियाँ मिली, लेकिन उनसे डरने वाला नहीं। क्या धमकी दी जाए? अब धमकियाँ तो बहुत सारी मिली, अब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसलिए मैं आपको तो वो बिना प्रमाण की बात हो जाएगी। लेकिन कई सारी धमकियाँ मिली, लेकिन उन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं। क्या बोला जाता है? बोला जाता है कि इस चीज़ से हट जाइए, ये वो, तो मैं उन सब चीज़ से डरने वाला नहीं हूँ। मैं अपने मुकाम तक हर हाल में पहुँच के रहूँगा। क्या कागजात आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, सेशन के बाद उसमें बड़ी कार्रवाई होने वाली है। सभी अधिकारी सेशन में व्यस्त हैं। कलम में जो ताकत है वो सेशन के बाद दिख जाएगी आपको, क्योंकि हमसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगा गया, हमने जमा किया है। और कलम की ताकत आपको सेशन के बाद दिख जाएगी। तो माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी? अब माफियाओं पे कार्रवाई की जाएगी नहीं। उस ज़मीन का मेरा एक ही डिमांड है कि उस ज़मीन का सारा जो रजिस्ट्री हुआ है वो रद्द हो और उस दिव्यांग आदिवासी को उसका ज़मीन दिया जाए और उसने जो पैसा लिया वही वापस करे वो। जॉनसन लकड़ा बिल्कुल आप गलत है बॉस। आप CNT ज़मीन को कैसे कर सकते हैं? आप CNT ज़मीन के एवज में पैसा कैसे ले सकते हैं? उस सीधे साधे आदिवासी को ठगा जा रहा है। तो जमीन है लगभग 25 एकड़ ज़मीन उस सीधे साधे आदिवासी को ठगा जा रहा है। उसको तो न्याय मिलेगा, न्याय दिला के रहूँगा। खाता वही नामकुम राजा उलातू का जो मामला है, खाता 9 का है, खाता नंबर 284 है, मौजा 9 है, उलातू मौजा का। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।